सीधे लिए चलते हैं। हरियाणा को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो युवाओं को हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं, इसको हम निभाएंगे। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना? 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा। और हमारा 5वां जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। तो ये देखिए ज़रा, ये कम होता है क्योंकि 2 में क्या करना, उसके लिए बाद में सोचिए, क्योंकि पकाना किधर, सोना किधर। कम से कम एक किचन तो अगर रहा तो उसको ऐड कर दीजिए। हाँ, तो ना फिर ठीक है, लेकिन देखिए, मैं अब तो फिर वायदा नहीं करता, क्योंकि आप अपने बजट को देखकर ये वायदे किए हैं। तो इसीलिए जब आपकी हालत सुधरेगी तो उस पर विचार कीजिए। फिर किसानों को समृद्धि, ये तो आप सभी को मालूम है, हम भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी एमएसपी के लिए बहुत लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है, उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था। हमारे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के आज के नेता लोग भी इस हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है। तो इस एमएसपी गारंटी का भी वो काम करेंगे। आखिरी में पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात हम ये पार्लियामेंट में भी उठाए थे और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने इसका प्रचार किया। उसी ढंग से यहाँ पर जो हमारे हरियाणा में इसको जाति जनगणना की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जाति जनगणना इसलिए करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को वो कहाँ खड़े हैं, वेलफेयर स्कीम में उनका कहाँ स्थान है, चाहे इनकम में क्या है और शिक्षण में क्या है, नौकरियों में क्या है। ये हर चीज़ अगर आपको मालूम होना है तो ये जातीय जनगणना ज़रूरी है।